हाँ भाई, तो देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने है अंतिम प्रश्न सीरीज के अंदर, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। क्वेश्चन पीके वैल्यू में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये जो पीके है ये क्या मतलब क्या है, तो आपके पास जब आप पढ़ते हैं तो जो के वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जितना के वैल्यू ज्यादा होगा मींस हायर के मोर एसिडिक। जितना के ज्यादा होगा उतना वो सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना पी के ज्यादा होगा उतना वो लेसर एसिडिक होगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। यानी कि ज्यादा एसिडिक अगर है तो के का ज्यादा होना चाहिए, और अगर वो कहीं पर आपके पास पी के वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो इसलिए हमारे पास पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो हमें पहले देखना है कि भाई इसमें कैसे इसको जस्टिफाई करें। तो ये जो CH3 है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर इस COH ग्रुप के साथ ये लगी हुई है आपके पास एक एल्काइल चेन, इसके साथ भी एक एल्काइल चेन प्रेजेंट है। ये आपके पास एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन चेन है। तो जितना आपके पास प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, प्लस आई का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो कर रहा है, तो जो प्लस आई वाले ग्रुप हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा क्या करते हैं, कम करते हैं। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब पीके वैल्यू बढ़ रही है। हायर पीके वैल्यू ज़्यादा का मतलब ये है, हायर पीके का मतलब ये कि जो कम एसिडिक है। तो इसमें आपके पास एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें यहाँ पर बड़ी चेन और हो गई है, इसमें 2 की है, इसमें 3 की है। तो जिसमें आपके पास सबसे डिक्रीजिंग, आपको पीके का इंक्रीजिंग ऑर्डर लाना है, मीन्स जिसका पीके, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक होगा आपका बी वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एल्काइल चेन जो है दैट इज बिगर, प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो दैट्स व्हाई दिस बीज हैव हायर पीके वैल्यू। उसके बाद आपने देखा इसमें क्या दिख रहे हैं, 2, तो देन ए, और सबसे जो कम पीके वाली वैल्यू होगी वो आपके पास सी की होगी। So that is your correct answer.